Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे उत्तराखंड क्राइम प्रभारी मोहम्मद आरिफ की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार से है, जहां भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड मेन गेट पर भेल स्वतंत्र ट्रेड यूनियन श्रमिकों ने भेल प्रबंधक और केंद्रीय सरकार के विरुद्ध जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर सैकड़ों श्रमिकों ने प्रदर्शन में शामिल होकर अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद कर भारत सरकार की जनविरोधी, किसान और मजदूर विरोधी कानूनों का पुतला दहन किया है। वहीं इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष राजबीर सिंह चौहान ने भाजपा सरकार को जनविरोधी बताते हुए अपने वक्तव्यों में तीखे वार किए हैं। आज जो हम सभी केंद्रीय श्रम संगठनों ने संयुक्त रूप से जो कार्यक्रम किया है, उसका उद्देश्य यह है, पूरे देश में जिस तरह से किसान लड़ाई लड़ रहा है, उनकी एक भी बात सरकार के द्वारा नहीं सुनी जा रही है। आज देशव्यापी बंद का आह्वान किसानों के द्वारा किया गया था, उसी के समर्थन में हमने ये कार्यक्रम किया। और उन बिंदुओं के साथ साथ एक बिंदु और इसमें था, जो 44 श्रम कानून मजदूरों की हिफाजत के लिए थी, उनकी रक्षा के लिए थे, उनको 4 श्रम कोड में परिवर्तित कर मजदूरों का हनन, उनके जो अधिकार हैं उनका हनन करने का सरकार प्रयास कर रही है। इसके अलावा जिस तरह से पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर भी ये भी बिंदु हमारा था। और पब्लिक सेक्टरों को सरकार एक एक करके जिस प्रकार बेच रही है, उसका हमारा जबरदस्त विरोध है। बेरोजगारी किस तरह से पूरे प्रदेश और देश में हो रही है, चाहे BHL हो, चाहे सिडकुल हो, या अन्य स्थान हो, या स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियां हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियां हो, कहीं भी नौकरी नाम की चीज़ नहीं है, रोजगार नाम की चीज़ कहीं पर भी नहीं है। उन तमाम बिंदुओं को लेकर हम यहाँ पर एकत्रित हुए थे। कुछ इशू BHL के भी हैं, वो बिंदु भी इसमें सम्मिलित थे। चाहे उसमें मान्यता के चुनाव 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि मान्यता के चुनाव समय से हों, वो चुनाव होने चाहिए। मैनेजमेंट उसमें टाल मटोल कर रही है, हमने पूरा दबाव बनाया हुआ है और हमने लिखकर भी दिया है प्रबंधिका को कि मान्यता के चुनाव 5 साल पूरे हो चुके, उसे समय से कराया जाए। इसी तरह से हमारा PP और बोनस 2 साल से जो प्रबंधिका द्वारा नहीं दिया गया, उसके लिए अतिशीघ्र JCM बुलाकर उसको निर्धारित किया जाए और वो देना सुनिश्चित किया जाए। ये तमाम बिंदु हमारे थे, इन बिंदुओं को लेकर हम एकत्रित हुए थे। आज एकत्रित हुए हैं और ये आंदोलन किया है और सरकार का पुतला दहन किया है, क्योंकि सरकार से संबंधित तमाम बिंदु हैं और सरकार अभी भी नहीं चाहती। और जो प्रबंधिका से संबंधित इशू है, अगर प्रबंधिका उनको नहीं मानती तो हमें इससे भी बड़े आंदोलन पर जाना होगा। आज तो हमने एक लिमिटेड संख्या में अपने साथियों को बुलाया था, मात्र पदाधिकारियों को बुलाया था, फिर हम साधारण सदस्यों को भी बुलाने का इसमें काम करेंगे और इस आंदोलन को एक बड़ा रूप देंगे और इस सरकार को हिलाने का काम करेंगे। और जिस तरह की सोच इस सरकार की हो गई, वर्तमान सरकार की, 2022 हमारे सामने है। अभी 2022 में उत्तराखंड से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम आज का आमजन करेगा, और जब 2022 में उखाड़ फेंकने का काम करेगा तो 2024 भी दूर नहीं है। 2024 में भी हम उसी तरह का संदेश देंगे और 2024 में केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है, जो आमजन विरोधी सरकार है, उसे भी उखाड़ फेंकने का काम आमजन करेगा। 2 जगह यूनियन, उनका उद्देश्य कुछ और था। अगर वो हमें थोड़ा सा जानकारी देते तो हम उनके साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सम्मिलित होकर कर लेते। वो भी हमारे छोटे भाई हैं, उनका उद्देश्य भी मजदूर हित में है, हमारा उद्देश्य भी वही है। और ये हमारा कम्युनिकेशन गैप रहा है और आपस में बातचीत नहीं हो पाई, नहीं तो ना वो हमसे अलग है ना हम उससे अलग हैं। जो वो हमें कहता है हम उसकी बात मानते हैं, और वो हमारा छोटा भाई है, वो हमारी बात हमेशा मानता है और हमसे मिलकर ही रहता है। और हम मिलकर ही BHL के लोगों में तो ऐसी यूनिटी है, सारे कार्यक्रम हमने हमेशा मिलकर किए हैं और आगे भी मिलकर ही करेंगे। शायद आज के बाद जो कम्युनिकेशन गैप हमारे बीच रहा है, वो गैप भी नहीं रहेगा, वो गैप आगे ना रहे। हम सब मिलकर ही कार्यक्रम करेंगे। उद्देश्य सबका एक है, मजदूर हित, कर्मचारी हित, आमजन हित।